हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वीडियो जिसमें हम करेंगे क्लास 7 मैथ और इसमें एक्सरसाइज 3.4 रहेगी। 3.4 प्रश्नावली है और ये इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें आप क्वेश्चन पढ़िए ऊपर। बताइए कि निम्नलिखित में किसका होना निश्चित है और किसका होना असंभव है और कौन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता जिसके बारे में हम निश्चित नहीं हैं। तो हमने बताना है कि आज आप कल से अधिक आयु के हैं, यानी कल हम जो बीत गया है कल उससे एक दिन ज़्यादा आयु आज है हमारी। तो ये संभव है या नहीं है? तो ये संभव है यानी ये निश्चित है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है और फर्स्ट पार्ट है, तो ये निश्चित है, निश्चित है। ठीक है, यानी इसमें हमें कोई दुविधा नहीं है क्योंकि हम कल जितनी हमारी आयु थी उससे अधिक आज है, एक दिन तो ज़्यादा है ना। फिर उसके बाद एक सिक्के को उछालने पर चित्त आएगा। आप जब सिक्का उछालते हैं तो सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक हेड बोलते हैं, एक टेल बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आप सिक्का उछालते हो तो क्या हेड ही आएगा या टेल आएगा? क्या आप पक्का बता सकते हो? नहीं बता सकते हम। तो ये हम निश्चिंत नहीं है इसके बारे में, निश्चिंत नहीं है। ठीक है, तो निश्चित ये नहीं है, यानी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो संभव हो भी सकता है यानी आ भी सकता है टेल और नहीं भी आ सकता। फिर उसके बाद आपके पास एक पांसा है और वो आपने फेंका तो वो 8 आएगा। क्या आना चाहिए? 8। तो क्या पांसा फेंकने पे कभी 8 आ सकता है? अगर आपने देखा होगा पांसा के ऊपर 1 से लेकर 6 तक काउंटिंग होती है। तो अगर हम गिराएं उसको, या तो 1 आएगा या 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 या 6 आ सकता है, 7, 8 ये अन्य संख्याएं कोई भी कभी नहीं आएंगी। तो ये कभी नहीं आएगा, कभी नहीं। ठीक है, अगर हम पांसा फेंकते हैं तो 8 कभी नहीं आता क्योंकि 6 तक काउंटिंग होती है। फिर है अगली ट्रैफिक लाइट हरी दिखेगी, यानी हम रोड पे चल रहे हैं तो ट्रैफिक लाइटें आती रहती हैं, उसमें रेड लाइट होती है जहाँ ग्रीन होती है। तो अगली ट्रैफिक लाइट पे जब हम जाएंगे तो शायद हमें हरी बत्ती मिल जाए। तो ये हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, हरी बत्ती भी मिल सकती है, ग्रीन भी मिल सकती है, यानी या रेड भी मिल सकती है। तो ये हो सकता है, लेकिन हमें पक्का नहीं पता भी हरी ही मिलेगी। कल बादल घिरे होंगे, तो आज हम कैसे बता दें भी कल बादल घिरे होंगे? तो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो ये भी हो सकता है। तो ये निश्चित नहीं है लेकिन हो सकता है। तो जिसमें संभावना होती है कार्य करने की तो उसमें हो सकता है, और जिसका हमें पता है कि ये तो होना ही होना है तो वहाँ हम निश्चित होते हैं। ठीक है, और जहाँ पे हमें ये पता होता है कि ये होना ही नहीं है तो वहाँ भी हम निश्चित होते हैं। फिर उसके बाद है एक डिब्बे में 6 कंचे हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एक डिब्बे में 6 कंचे हैं जिन पर 1 से 6 तक काउंटिंग लिखी हुई है। ठीक है, तो एक डिब्बा है, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक डिब्बा है जैसे, ठीक है, उसके अंदर 6 कंचे हैं, 1 2 3 4 5 6। अब इनके ऊपर काउंटिंग लिखी हुई है जिसपे 1 लिखा है, 2 3 4 5 6। इनके ऊपर काउंटिंग लिखी हुई है 1 से 6 तक। तो संख्या 2
तो क्वेश्चन है संख्या 2 वाले कंचे को इसमें से निकालने की प्रायिकता क्या है। अगर हम इसमें से कंचा हाथ निकाल डालें और इसमें से 2 नंबर वाला कंचा हमारे हाथ में आए तो उसकी प्रायिकता क्या है। तो प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता होती है पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी बोलते हैं इसको, यानी कोई कार्य होगा या नहीं होगा उसके कितने चांस होते हैं, तो वो प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता होती है। तो अब कितने हैं टोटल कंचे, 6 हैं, ठीक है। तो कुल कंचे कितने हैं, कुल कंचे 6 और 2 अंक वाले 2 अंक वाले कितने कंचे हैं इसमें, तो एक ही कंचा है 2 अंक वाला, तो 1 है। तो 2 अंक वाले कंचे की प्रायिकता, प्रायिकता को इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो जब भी हम प्रायिकता निकालते हैं तो जो चीज़ की निकालनी है उसकी संख्या देखते हैं, जैसे कितनी है 1, तो वो तो हम ऊपर लिख लेते हैं जो हमें निकालनी है, वो टोटल जितने उसके अंदर हैं, तो टोटल है 6, तो नीचे 6 होता है, तो प्रोबेबिलिटी इसकी आ जाएगी 1/6, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद है आपके पास संख्या 5 वाले कंचे को इनमें से निकालने की प्रायिकता। तो सेम वही क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि 5 अंक का भी एक ही कंचा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट था और इसी का सेकंड पार्ट हम ऐसे ही लिखेंगे। तो जहाँ जहाँ 2 लिखा है वहाँ वहाँ हम 5 लिख देंगे। तो 5 अंक वाला कंचे कितने हैं, 5 अंक वाले कंचे 1 हैं और कुल कंचे 6 हैं, तो 5 अंक वाले कंचे की प्रायिकता भी 1/6 आ जाएगी। तो ये दूसरा है, ठीक है। फिर तीसरा क्वेश्चन है इसी का, यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम खेल प्रारंभ करेगी। तो अब हमने जैसे मैच आपने देखे होंगे, क्रिकेट का मैच खेलते हैं तो उसमें टॉस होता है, सिक्का उछाल के टॉस किया जाता है कि अगर हेड आ गया तो ये टीम खेलेगी पहले और टेल आ गया तो ये टीम खेलेगी, ठीक है। तो सिक्का उछाला जाता है, उसकी क्या प्रायिकता होगी कि टीम आपकी खेले। तो सिक्का जो होता है 2 तरह से आ सकता है, या तो हेड आ सकता है उसमें या टेल आ सकता है, ठीक है। जब भी सिक्का उछालेंगे हम तो एक तरफ तो शेर छपा होता है और दूसरी तरफ ये छपा होता है कि वो 5 रुपये का, 1 रुपये का, 2 रुपये का, कितने का सिक्का है। तो एक तरफ हेड बोलते हैं उसको, एक तरफ टेल बोलते हैं। तो कितने केस हो सकते हैं, यानी 2 केस हो सकते हैं, 1 और 2, ठीक है। टोटल केस तो हैं 2, ठीक है भाई। तो इसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। तो अगर हम हेड मान लेते हैं, भाई हेड हम मांगते हैं, तो हमारे जीतने की प्रायिकता कितनी होगी, एक हेड तो एक ही है, तो जीतने की प्रायिकता हो जाएगी आपके पास, इसकी जीतने की प्रायिकता, टीम यानी ये जो टॉस जीतना या खेल प्रारंभ, तो खेल प्रारंभ की प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो खेल प्रारंभ करने की प्रायिकता आपके पास क्या होगी, एक ही तय आएगा इसमें। अब टोटल केस कितने हैं, 2 हैं, हेड और टेल 2 टोटल हैं, लेकिन हम जीतेंगे कब, जब हमारे पास हेड आएगा। हेड कितने हैं, 1, तो जीतने की और टोटल कितने हैं, 1 और 2, तो ये आपकी प्रायिकता होगी। खेल प्रारंभ आपकी टीम करेगी तो उसकी प्रायिकता 1/2 होगी, यानी आधे चांस ये हैं कि हम जीतेंगे, हम खेल शुरू करेंगे,
और आधे चांस ये हैं कि वो दूसरी टीम भी खेल शुरू कर सकती है। तो हाफ यानी 1/2 प्राइस का इसकी होगी। तो इस एक्सरसाइज में 3 ही क्वेश्चन थे। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे, वीडियो अच्छी लगी, तो आपने इसको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर नहीं किया, और घंटी के बटन को दबाना है। और हाँ, इससे पहले मैं इस चैप्टर की सभी वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने वो नहीं देखी तो इसी चैनल पे जाके देख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।